देश को लूट लिया मिलके जुमलेबाजों ने। इससे बात नहीं बनेगी। तिलक लगाने से मोदी की ये गारंटी, मंदिर में बैठ के बजाओ थाली और घंटी। राहुल आएगा, इंडिया की गठबंधन सरकार आएगी। राहुल आएगा और कोई नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार इंडिया की गठबंधन सरकार आएगी। आपका पूरी उम्मीद है हमें भी कि सरकार आएगी, डेफिनेट आएगी। देश बर्बादी की तरफ चला गया। 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया। जो 10,000 की 8,000 की नौकरी करता है गरीब आदमी, समझिए उसका बुरा हाल हो गया है। ये कहता है अमृत काल, देश का लूट रहे हैं माल, समझ गए, और बजा रहे हैं खाली गाल। बहनों भाइयों, इससे बात नहीं बनेगी। बोलने में हीरो है, काम करने में जीरो है। देश का बुरा हाल हो गया है। और पहले इसने कर दी नोटबंदी और उसके बाद आ गया कोरोना, और जब से आया कोरोना घर घर में हो गया रोना कि रात छोड़ के भाग के बिछोना। इस वक्त मेरी मौजूदगी है देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के बाहर। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आज एक बार फिर से जनता के बीच हूँ। चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में। आखिरकार उनकी राय प्रतिक्रिया क्या कुछ रहेगी। लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो 5 चरणों में अब तक मतदान हो चुके हैं। 6वें और 7वें चरण के लिए मतदान अभी होना बाकी है और ऐसे में देखा जाए तो चुनावी माहौल क्या कुछ अब नजर आ रहा है। बात यहाँ पर करेंगे आज राजधानी दिल्ली के बारे में। दिल्ली में आखिरकार किस तरह से माहौल है, आखिरकार जनता क्या कुछ कहना चाह रही है। दिल्ली में इस वक्त देखा जाए तो सरकार सत्ता में है आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी आखिरकार किस तरह से 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के साथ मिलकर जीत हासिल कर पाएगी, इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे राय प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रहेगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार के चुनाव को लेकर, जो चुनावी माहौल अब बनता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता में आखिरकार कौन सी पार्टी चाहते हैं? हम यहाँ के नहीं है। आप कहाँ से हैं? आगरा से। तो आगरा में भी तो आपने वोट दिया होगा ना, किसे दिया था? बीजेपी। क्या कहना चाहेंगे आप लोकसभा चुनाव के बारे में? और कुछ कहना चाह रहा है साहब है कि आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी के पक्ष में। हाँ उनका, मैं पक्ष में तो नहीं, बाकी काम बहुत बढ़िया है उनका। काम बढ़िया है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना रहेगा कि आखिरकार आप बीजेपी को लाना चाहते हैं यहाँ पर भी, या फिर आम आदमी पार्टी को एक बार? तो आम आदमी पार्टी के सही रहेगी। तो जो केंद्र में जो है वो तो मोदी सरकार है, एक बार फिर से किस मोदी सरकार चाहिए या फिर कोई और? यहाँ तो सब वही होने चाहिए। मोदी नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। क्यों? लेकिन मोदी कभी भविष्य में नहीं चाहिए, कभी मोदी कभी नहीं चाहिए। एक मिनट, मोदी कभी नहीं चाहिए हमको। हमारी 74 साल की उम्र है। अब की फेल हो जाएगा अमृत काल, क्योंकि बाहर आ गया केजरीवाल, और अब की नहीं गलेगी दाल। इन्होंने देश का बहुत लूटा है माल। जनता कर देगी इनका बुरा हाल, क्योंकि जनता हो चुकी है बेहाल। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं केजरीवाल जी को लेकर, तो केजरीवाल पर जो इल्जाम लगे हैं घोटाले के, शराब नीति घोटाले, वो तो ऐसे इल्जाम पक्का नहीं हुआ सबूत, कोई समझ गए, पक्का सबूत नहीं हुआ अभी। ये तो इसकी सत्ता है, इसने सारे नेता इसके जेल में डाल दिए, और जितने भ्रष्टाचारी नेता थे इतनी पार्टी में कर लिए। 5 करोड़ राशन दे के हमको, वो तो कांग्रेस ने चालू करा था राशन का जो सेल चला था। ये 10 सालों में क्या क्या शिकायतें रही हैं आपको मोदी? इसने बर्बाद कर दिया देश को, दाढ़ी वाले ने, चाय वाले ने देश को बर्बाद कर दिया। और अब की ये नहीं आएगा, अब की ये नहीं आएगा बिल्कुल। में आप किसे चाहते हैं? इंडिया अलायंस। ये राहुल आएगा, इंडिया की गठबंधन सरकार आएगी। राहुल आएगा और कोई नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको, मैं बता रहा हूँ। तो राहुल गांधी में आपको क्या क्या बर्बाद कर दिया। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई। 400 का सिलेंडर 1200 आपको पूरी तरीके से उम्मीद है कि कांग्रेस अगर हम गरीब आदमी हैं, कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाएगी तो आपको लगता है कि महंगाई कम हो जाएगी? हाँ होगी पक्का। उसने सबसे ज्यादा राज करा। ये 10 साल के अंदर बर्बाद कर दिया इसने देश को। जनता का बुरा हाल हो गया। ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। सारा देश बेच दिया इसने। फेल हो जाएगा इसका अमृत काल, क्योंकि बाहर आ गया केजरीवाल। अब की बार नहीं गलेगी दाल। आप क्या कहना? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार इंडिया की गठबंधन सरकार आएगी। आपका पूरी उम्मीद है हमें भी कि सरकार आएगी, डेफिनेट आएगी ये। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में? मैम मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब के भारत सरकार में अब के इंडिया की गठबंधन सरकार आए, और हमारा और लोगों का ही सबका सपोर्ट है कि अगर डेफिनेट है आपका राहुल गांधी आए। तो आपको पूरी उम्मीदें हैं कि कांग्रेस इस बार आएगी? हाँ बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है आपके
लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह से कोरोना काल में किया था, जो लागत लगाती हुई सरकार नजर आई थी, चाहे बात यहाँ पर मोदी जी की ये कर ली जाए कि विदेशों में जाकर उन्होंने अपने देश के डेवलपमेंट के लिए काफी कुछ किया, आप उससे भी सहमत नहीं हैं? ना मैम, इससे मैं कोई सहमत नहीं हूँ। मैं इसमें अब भी कह रहा हूँ मैं, और मैं जब लॉकडाउन हो गया था इसमें देखो मैम कि लोगों को बहुत बेरोजगारी, अब तो आप देख रहे हो कि जो 60,244 वैकेंसी निकाली थी उत्तर प्रदेश में, लीक पेपर होने के बाद भी ये कैंसिल कर दिया। अब इसकी कोई उम्मीद है पेपर होने या न होने की? इस बात को लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया है। लेकिन पेपर लीक का मामला तो कांग्रेस के राज्य में भी आया, राजस्थान में, जिसको लेकर अशोक गहलोत जी कोई एक्शन तक नहीं ले पाए थे ढंग से। नहीं मैम, ये तो बात सही है मैम, पर हाँ तो जो है, मैं तो अपने यूपी की बात कर रहा हूँ मैम। हाँ की राजस्थान का तो मैं यूपी जिला बुलंदशहर से हूँ, डीएम रोड से मैं, इसलिए मैं हाँ की बात बता रहा हूँ मैम। और मैम बस यही है मेरे ओर से जो भी आप आता है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। से। जी जी मैम। हाँ जी अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे मोदी मैं सरकार दिल्ली पे? में रहता हूँ और मैं नेतागिरी नहीं जानता हूँ। जो मैंने देखा है जब से ये आया है दाढ़ी वाला, जिसको कहते हैं चाय वाला, नरेंद्र मोदी, दामोदर, देश बर्बादी की तरफ चला गया। 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया। जो 10,000 की 8,000 की नौकरी करता है गरीब आदमी, समझिए उसका बुरा हाल हो गया है। ये कहता है अमृत काल, देश का लूट रहे हैं माल, समझिए, और बजा रहे हैं खाली गाल। बहनों भाइयों, इससे बात नहीं बनेगी। बोलने में हीरो है, काम करने में जीरो है, समझिए। देश को लूट लिया मिलके जुमलेबाजों ने, इनकी झूठी झूठी बातों ने और झूठे झूठे बाजों ने, समझिए। जमाना इनको समझता है नेक बर्बाद, मगर ये क्या है कैसे है किसी को क्या मालूम। ये वहीं वहीं पर कयामत हो, ये जिधर जाए धीरे धीरे से वोट वहां से चोरी हो जाए, समझ गए। देश को लूट लिया मिलके जुमलेबाजों ने, इससे बात नहीं बनेगी। तिलक लगाने से मोदी की ये गारंटी, मंदिर में बैठ के बजाओ थाली और घंटी, समझिए। देश का बुरा हाल हो गया है। और पहले इसने कर दी नोटबंदी और उसके बाद आ गया कोरोना, और जब से आया कोरोना घर घर में हो गया रोना, किराएदार छोड़ के भाग के बिछौना। तो देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, ये पब्लिक सब जानती है। क्योंकि जैसे मोदी जी कहते हैं कि मोदी की ये गारंटी, जब घरवाले को छोड़ के जंगल में भाग गया उसकी गारंटी नहीं ली इसने। ये जुमलेबाज है और कुछ नहीं है। इसकी बातों में पब्लिक अब की नहीं आएगी, अब की इसकी दाल नहीं गलेगी, चाहे कितने बजा ले गाल। इससे अच्छा हमारा केजरीवाल, इसका फेल हो जाएगा अमृतकाल, इसका फेल हो जाएगा अमृतकाल। इससे अच्छा हमारा केजरीवाल, क्योंकि उसने रखा है गरीबों का ख्याल, वो हम गरीबों की है ढाल। ये कितने भी चल ले चाल, बेटे एक बात सुनो, ये कितने भी चल ले चाल, कैसी भी बजा ले गाल, और इसने जो बुना था जाल, जो चली थी चाल, उसका नाम था केजरीवाल। लेकिन जनता के बीच तो अंकल हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग का कहना है जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद पड़े हुए हैं, फ्री की योजना अब उन्हें चाहिए ही नहीं। अब जो है सब पलटने वाला है, ये सरकार बदलने वाली है। तो फ्री की योजना से सब कुछ हो जाएगा। केजरीवाल आएगा, लगता है दिल्ली हर मामले में केजरीवाल आएगा। केजरीवाल जिंदाबाद। सारा नेता चुन रहा है, सब पार्टी का, कोई भी बिलोंग का। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितना नेता है, चाहे केजरीवाल है, चाहे मोदी है, चाहे ये है, कोई भी नेता, सारा नेता अपना खाली शीश महल के फेरा में है। दूसरे के शीश महल के फेरा में कोई नहीं है, गरीब का शीश महल कोई नहीं चाहता है। सारा नेता जितना है सब अपना है। पब्लिक मर रहा है, पब्लिक की सुनवाई कोई तो आप किसे वोट करने वाले हैं? है। अब इसमें तो हमारे समझ से लोटा में वोट जाए, जीरो वोट देना बेकार। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, आप कहाँ से हैं? हाँ मैं तो बिहार से बिलोंग। बिहार से। तो आपने वोट किया आपका? हाँ हम लोग किसे वोट किया? कर दिए हैं, मैडम हम वोट कर वोट है? दिए हैं महागठबंधन को। जी, नहीं हम तो अपने बचा रखे, कोई नेता सही नहीं है। हम हमारे समझ से अभी कोई नेता सही नहीं है। 13 मई को वोट कर वैसे दिए हैं हम। तो वहाँ पे जो नीतीश कुमार की सरकार रही है, नीतीश भी तो माने वही करते हैं, कभी इधर कभी उधर, सब चोर चोर मौसेरा भाई है ना। यहाँ से वंशवादी मिटेगा फिर इतने टाइम तक सीएम कैसे बन गए? आपने वोट नहीं किया। और तो हमारे को वोट से तो नहीं होगा ना। 100 कसाई एक कसाई, 100 चोर। अच्छा, जब लालू यादव जी की सरकार रही थी उस टाइम तो पर और जंगल राज था। वो तो अपना बेटी दामाद से फुर्सत नहीं है उसको, खाली बेटी दामाद को दो, जनता पब्लिक के पैसा तहसील नीतीश कुमार ने विकास किया, सबका हाँ, साथ सबका विकास। 2003 के पहले क्या बिहार कुछ था, किया है। लालू यादव का। अब का बिहार देखिए, 12 बजे रात हाँ। को भी चलता है ना, हाँ। इधर चल रहा है। उससे कुछ 4 आना अच्छा है, लालू से 4 आना ये अच्छा है। नीतीश मतलब विकास दिखा है आपको बिहार में? हाँ, कुछ विकास दिखा है अब बिहार बिहार में? फुल विकास है। रोड के मामले लेकिन नीतीश कुमार भी तो बीजेपी के साथ है वहाँ पर।
यही तो बात मामला था मैंने कोई लेकिन आप सबको चोर बता रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ, चल रही है। उस टाइम के लिए समय के हिसाब से हुए थे, लेकिन अभी ठीक है सब। और अभी जो बीते 1-2 महीने पहले जो हुआ, एक बार फिर से जो पलटी मारी गई, उसके बाद से यहाँ पर कितना विकास नजर आया? नहीं, बहुत बहुत विकास हुआ है। हुआ है 2-3 महीने में आपको इतना नजर आया? हाँ, कुछ 2%। 2%। क्या क्या मांगे रही हैं आपकी इस बार? और सार्वजनिक काम करे, हम कोई पर्सनल मांग नहीं। सबसे ज्यादा शिक्षा। शिक्षा, हाँ, हाँ, रोजगार पर बच्चों को रोजगार मिले। शिक्षा हो गया, रोजगार तो आ ही जाएगा ना अपने आप। स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ पर? स्वास्थ्य व्यवस्था तो नहीं सुधर स्वास्थ्य बेकार है। जाइए हॉस्पिटल में देखिए, नाम का डॉक्टर है, पेमेंट उठा रहे हैं, पब्लिक मर रहा है। तो यहाँ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एम्स में के बारे में? एम्स में तो कुछ राहत है। देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ का इलाज है। यहाँ खाना खाने के बच्चों को खाना भी फ्री मिल जाता है, और बात भी ऐसा है कि पब्लिक को बढ़िया, सबको विश्वास बाकी सारी व्यवस्थाएं आयुष्मान कार्ड का मैंने ये सही है, ये बात सही है, ये बात सही है। गाँव में आकर एम्स को सच जो सच में क्या बने। हम भी रामपुर यूपी से आए हैं हाँ, और विश्वास के आए हैं कि हाँ काम बढ़िया इलाज होगा। ये बात तो जेन्युइन बात है, कहेंगे ही। बिल्कुल। कौन सा न्यूज चैनल है आपका? आप एक मिनट अभी मैं बता दूंगी। आपका सपोर्ट किसके लिए रहेगा? जी, हम तो महागठबंधन बिहार से 13 मई को वोट डाल के आए हैं। जी, जी, महागठबंधन मेरे यहाँ बेगूसराय जिला घर पड़ता है। बेगूसराय। जी, वहाँ जो है सो मतलब वहाँ कम्युनिस्ट की स्थिति कैसी है अभी? वहाँ कैसी अच्छा है, वहाँ ठीक चल रहा है। हर एक व्यवस्था को लेकर बात है, चाहे सड़क व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सारी हाँ, मेरे तरफ सड़क आप व्यवस्था। सहमत है नीतीश कुमार से? जी जी, हमारा हाँ। नीला छपरा हुआ, हमारे सांसद राजीव प्रताप रूढ़ ये बहुत बढ़िया विकास का काम। इस बार हम लोग वोट डाले हैं 20 तारीख को। यहाँ कुछ और लोगों से बातें कर लेते हैं। आंटी, आप कहाँ के रहने वाले? बिहार के? वोट दे दिया आपने? नहीं, वोट नहीं दिए। अभी नहीं दिया? नहीं, तो फिर किसके समर्थन में हो? हम लोग तो है इसी में, मोदी की इसी में है, मोदी से। हाँ आपको लगा है कि इंडिया में विकास हुआ है देश में? हाँ, देश में है विकास। आपको आगे के प्रधानमंत्री बनते हुए एक बार फिर से उन्हें देखना चाहती है या किसी अन्य को? मोदी सरकार बनेगा। हम लोग का गांव में बिहार में तो है कि मोदी बनेंगे। आप सहमत है उनसे? दादी, आप क्या कहना चाहेंगी? देश में एक बार किसे प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगी, मोदी जी या फिर कोई और? राहुल गांधी, केजरीवाल? मोदी सरकार। मोदी सरकार। आपको लगा है कि मोदी जी ने आपके लिए सब कुछ किया है जनता के लिए? कहाँ से रहने वाले हैं आप? बिहार के रहने वाले। बिहार से। वोट किया था आपने किसे? मोदी को। मैं तो इस बार नहीं दे सकी वोट, के पहले मैं यहाँ दाखिल हो गए लड़का को लेकर के, इस बार तो नहीं दे पाई। तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे आप सहमत है? अगर मिल जाएंगे तो दे देंगे। देखिए, यहाँ अब तक जो मोदी सरकार को लेकर सबके अलग अलग ओपिनियंस रहे हैं, और भी बाकी लोग हैं जिनसे सवाल लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ है। आप किसके समर्थन में वोट करना चाहेंगे? सर जी, हम जो है झारखंड से है, और यहाँ जो है उस्मान कार्ड जो है कहने के मतलब जो बना हुआ है, उस्मान कार्ड सर जी जो है उसमें लिखा हुआ है कि 5 लाख तक फ्री इलाज होगा, और उसमें जो है ऑपरेशन करके उन्हें लॉक कर देता है। न गरीब आदमी की दवा मिलता है, न गरीब आदमी जो है कर्जा खोते खोते बेसहारा हो जाता है, खेत जमीन बेच के दवा ले लेता है और दवा खिलाता है, और उसको जो है लॉक जो है हो जाता है। खाली ऑपरेशन होगा, लॉक हो जाएगा, बोला इतने पर होगा बस। 35,000 जो भी उसका बनता हो, 20,000 30,000 जो भी ऑपरेशन के, उसके बाद जो है लॉक हो जाता है। कुछ जो है इसमें नहीं मिलता है, समझ गया ना। तो कहने के हम लोग गरीब आदमी है, कमाने खाने वाले हैं, हम लोग को सब चीज सस्ता चाहिए। सरकार किसी का मैंने उसे लेना देना हम लोग को नहीं है, सस्ता चाहिए। गरीब आदमी जो है कमाए खाए, रोड पर चले, समझिए सर। वहाँ पर जो हेमंत सोरेन की सरकार रही, उस वक्त आपको कोई विकास लगा झारखंड में? हेमंत सरकार में जो है बहुत विकास हुआ है, समझ गया ना। बहुत उन्होंने विकास किया है, ऐसा बात नहीं है, बहुत विकास उन्होंने किया है। शिक्षा व्यवस्था वहाँ की और मजबूत हुई? व्यवस्था वहाँ की जो है थोड़ा जो है मजबूत है, टाइट भी किया है। अभी वहाँ पर हेमंत सोरेन की ही सरकार है, मतलब तो चंपई सोरेन जी तो मुख्यमंत्री। सर जी अभी हम यहाँ है तो कैसे बतावे, हम तो यही है। आप कब से यहाँ पर हैं? हम हमारा हो गया 4था महीना होने जा रहा है सर जी। हमारा लड़का के स्पाइन पे जो है ऑपरेशन जो है हुआ है, रीढ़ टूट गया था। तो यहाँ के जो ट्रीटमेंट हुआ है आपके बेटे का, तो उससे आप पूरी तरीके से सहमत हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ जो ऑपरेशन हुआ जो है सही ऑपरेशन हुआ, उससे हम सहमत हैं। और जो है लोगों ने कहा था, हम लोग तो पढ़े लिखे आदमी नहीं है, लोगों ने कहा कि 5 लाख के जो है उसमें इलाज होता है, फ्री होता है, सब मिलेगा व्यवस्था। आयुष्मान कार्ड? हाँ, आयुष्मान कार्ड लगाया, खाली ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद जो है कोई जो है दवा सब पैसा से लेना पड़ा, समझ गया ना। आपको उससे कोई फायदा नहीं मिला? उससे वही जो ऑपरेशन हुआ उससे फायदा हुआ, बस जो मैं बता रहा हूँ जो रियल है। उसके बाद आपको उससे कितने लाख का फायदा मिला? वो भी लाख नहीं सर जी, उसमें जो है मान लीजिए जो भी है बताता है लोग कि 30 चाहे 35,000 उसका जो है मैंने चार्ज है,
लोगों से पूछे हम कि 35,000 चार्ज है, 35,000 चार्ज के बाद कहने का मतलब जो है उसके बाद यही है व्यवस्था। 5 लाख बराबर हो गया। हाँ, जो सच्चाई बात है सच्चाई बात बोलेंगे, ये झूठ कोई नहीं बोलना है। तो इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार सर जी कहने का मतलब हम लोग जो है नेतागिरी नहीं करते, हम लोग जिसको जो है देखेंगे वोट जाए जा रहा है उसी तरफ दे देंगे, चाहे मोदी जी हो, चाहे मान लीजिए जैसे इंडिया सरकार हो, जो भी होगा जिसके देखेंगे ज्यादा पलड़ा भारी है उसी को दे देंगे वोट। हम लोग ये सब नेतागिरी नहीं करते हैं, गरीब आदमी कमाने खाने वाले हैं, समझ गए ना, यही बात है सर। और भी लोग मौजूद हैं। अंकल आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भागलपुर जिला बिहार के रहने वाला हैं। वोट किसके समर्थन में? वोट जो राष्ट्र हित में काम करेगा उसके समर्थन में। आपको कौन सी पार्टी लगती है जो राष्ट्र हित के लिए काम करती है? ये बोलना उचित नहीं, वोट मैं किसको दूंगा ये बोलना उचित नहीं है। जो राष्ट्र हित में काम करेगा उसके वोट। तो फिर चलिए यही सवाल इसी सवाल का आंसर दे दीजिए कि 10 सालों से मोदी सरकार है, उनसे सहमत होते हुए नजर आया? सहमत हूँ, फिर तो वही बात हो गई ना, बोलवा तो आप लिए ना कि वोट किसको देना। ठीक। तो अभी यहाँ पर हमने एम्स के बाहर जो लोगों की ओपिनियन ली है उसमें यही देखने को मिला है कि कुछ लोग मोदी के समर्थन में, कुछ लोग केजरीवाल के समर्थन में, लेकिन लोगों का कहना साफ तौर पर रहा है कि पीएम मोदी ने देश के लिए कितना कुछ किया है 10 सालों में और कितना कुछ नहीं किया है। राज्य के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार से भी कई हद तक वह सहमत है और कई हद तक नहीं भी। तो फिलहाल यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई, राजनीतिक सामाजिक मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। अब आने वाले समय में ये देखना होगा जब 25 मई को दिल्ली में मतदान होंगे तो 7 लोकसभा सीटों पर जो वोट होगा वो किसके पक्ष में आएगा। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे, देखना होगा कि आखिरकार इस बार सत्ता में कौन सी पार्टी आती है। फिलहाल हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउड।